दमिश्क के रिहायशी इलाके में इसराइल का मिसाइल हमला, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली हमले में ईरानी कल्चरल सेंटर के करीब रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ का कराची में पुलिस चीफ ऑफिस का दौरा, वजीर आला सिंध के हमरा जख्मी होने वाले जवानों से मुलाकात की। दहशतगर्दों का कोई नजरिया या मजहब नहीं, गुमराह कुन तसव्वुर लालच के दबाव के तहत मुसल्लत किया जा रहा है। अवाम को दरपेश सियासी और दीगर खलफशार के बावजूद फोर्सेस की तवज्जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर मरकूज है। जनरल आसिम मुनीर का जवानों से खिताब। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। फोर्सेस की गोली का निशाना बनने वाला एक दहशतगर्द लकी बरवत का किफायतुल्लाह निकला। दूसरे शरपसंद की मजीद बलोच के नाम से शनाख्त। शुमाली वजीरिस्तान के ज़ियाला नूर ने खुद को धमाके से उड़ाया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था। हमले में जेर इस्तेमाल गाड़ी का मालिक ज़ेर हिरासत। दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त न कर सके। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। मुतासरा इमारत की छत पर और अतराफ में फौज के माहिर निशानाबाज तैनात। हसास इदारों की तहकीकाती टीमों का जाए वक़ुआ का मुआयना। तफ्तीश के लिए खोजी कुत्तों से मदद भी ली गई। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में नमाज जनाजा। वज़ीर आला सिंध समेत आला पुलिस हुक्काम भी शरीक हुए। रेंजर्स हेडक्वार्टर में सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद की नमाज जनाजा आबाई इलाके मुल्तान में सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। सदर अलवी की दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को शाबाश। जिना अस्पताल में जख्मियों की अयादत। वज़ीर आला सिंध ने भी जख्मियों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का शुहदा को खराज अक़ीदत। अमरीका का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। वज़ीर दिफा ने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का इतराफ़ कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में बता दिया कि सब एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर सैदी ने मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब और अमरीका से मदद की यकीन दहानी मिल चुकी। अगले साल मईशत की बुरहानी कैफियत भी खत्म होने का यकीन जाहिर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जर्मनी में कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई और अमरीकी रुकन कांग्रेस लिंडसे ग्राहम से दोतरफा ताउन और मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का नून लीग पर अदलिया के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम। जेल भरो तहरीक बुध से शुरू होगी। मुल्क भर से रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दी जाएंगी। इमरान खान ने परवेज इलाही और शेख रशीद से मुलाकात में एक पते अमली बता दी। परवेज इलाही भी इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहने को तैयार। शेख रशीद ने सबसे पहले गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। इदारों में इमरान खान का कोई सपोर्टर नहीं बचा। सहूलतकार अब भी मदद कर रहे हैं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने अदलिया को खुद पर उंगलियां उठाने वालों के एहतसाब का मशवरा। इमरान खान ने जनरल बाजवा को ताहियात तौसी देने की पेशकश की। 4 साल उंगली पकड़कर हुकूमत चलाई गई। जलसों में महंगाई के बायस अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने का भी एतराफ़ कर लिया। एक बार फिर मुबैना ऑडियो लीक्स का बाजार गर्म। PTI रहनुमा यासीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो वायरल। डोगर साहब कोई अच्छी खबर बताएं, ऑर्डर हो गए हैं। खातून रहनुमा का सवाल, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होंगे तो मिल जाएंगे। CCPO लाहौर का जवाब। यासीन राशिद ऑडियो लीक पर बरहम, प्राइवेसी में मुदाखलत पर अदालत जाने का ऐलान। सदर ममलिकत के खत पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आईनी जिम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से निभाई जा रही हैं। खत के जवाब में सदर की जानिब से बेहिसी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नामुनासिब करार। ऐवान सदर में तलब इजलास में कल इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे शरीक होंगे। ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया जाए या नहीं, MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास हतमी फैसला न कर सका। PDM का बाइकआउट की अपील पर गौर के लिए आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए कायम सेल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की तजवीज़ से दी। मोहलत देकर सख्त कार्रवाई की सिफारिश। सिंध में 72,000 अफगान मुहाजिरीन रजिस्टर्ड। वापसी के लिए 1,03,000 रुपये फीकस अदायगी का पुरकशिश पैकेज भी मुतारिफ। महंगे पेट्रोल के बाईस साइकिलों की किस्मत फिर चमक उठी। शहरियों ने जंग आलूद साइकिलें निकालकर मरम्मत करा ली। मोटरसाइकिल का खर्चा बस से बाहर। कई अफराद कार चलाने से भी बाज आ गए। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज इल्म व अदब के खजाने खुले रहे। कई किताबों की रनुमाई और तस्वीरी नुमाइश। बच्चों के लिए मेटावर्स एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई। फेस्टिवल में कल भी अमरीका, बरतानिया, कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों के शुरका तजुर्बात शेयर करेंगे।